रेलवे स्टेनो के सिलेबस की अगर हम बात करें जो आरआरबी एग्जाम कंडक्ट करती है, तो इसमें देखिए बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिंपल आपका पहले तो सिंगल स्टेज सीबीटी होगा, ठीक है। सिंगल स्टेज में आपका सीबीटी एग्जाम लिया जाएगा आपका। उसके बाद में स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट होगा। स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट यू ऑल नो कि अगर स्टेनोग्राफर्स हो तब तो स्टेनोग्राफी आनी ही चाहिए आपको। सो वो स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टेनोग्राफर हैं, आपने कौन सा एग्जाम में ऑप्ट किया है। इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में आपका होगा, और हिंदी में हो तो हिंदी में होगा, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और सिंपल है, सीबीटी होने के बाद में आपका एक कट ऑफ लगेगा। अगर आप वो क्लियर कर जाते हैं तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 10 गुना बच्चे होते हैं। स्किल टेस्ट में भी क्वालिफाई करने के बाद में सीबीटी प्लस स्किल टेस्ट दोनों के मार्क्स जुड़ते हैं और फिर एक कंबाइंड कट ऑफ बनती है। उसको क्लियर करने पर आपको डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। गॉट इट। ये सिंपल प्रोसेस था। एग्जाम कितने मार्क्स का होने वाला है, तो देखो सिंपल है, 90 मिनट का आपका पेपर होगा एग्जाम में, ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस का बाइफर्केशन मैं अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूं आपको। और 120 मिनट मिलेंगे आपको किसके लिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 90 मिनट मिलेंगे, नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए। और आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, सिर्फ एमसीक्यू आएंगे, उसमें से चूज कर दो जो सही है, जय माता दी कर दो। तो अगर निकल गया तो ठीक है, नहीं निकल गया तो देख लो भाई। सो दिस इज दी मोटा मोटा जो ये है। अब हम इसका बाइफर्केशन की बात करें, ठीक है, एग्जाम में बाइफर्केशन कितने मार्क्स का, कैसे, कहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले एक सेकेंड देखिए, ये है आपका बाइफर्केशन, जो कि है क्या, जो कि प्रोफेशनल एबिलिटी। मतलब प्रोफेशनल एबिलिटी का क्या मतलब हुआ, अगर आप इंग्लिश स्टेनोग्राफर हो तो आपको इंग्लिश के 50 सवाल पूछे जाएंगे, और अगर आप हिंदी स्टेनोग्राफर हो तो आपको हिंदी जो ग्रामर होता है, नॉर्मल ग्रामर आपको पता होगा क्या होता है, उसके आपको पूछे जाएंगे 50 सवाल, ठीक है, 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। देन जनरल अवेयरनेस, जो इसमें पता है आपको क्या पूछा जाता है, करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, और स्टैटिक पार्ट्स जो होते हैं, ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं। देन आप क्या आता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यू ऑल नो रीजनिंग क्या होता है। देन सबसे बड़ा डर भैया, मैथ्स का डर, किसके लिए, स्टेनोग्राफर्स के लिए। भाई बहुत डर लगता है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। टू बी ऑनेस्ट इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कट ऑफ पे, क्योंकि जो एग्जाम देने बच्चे आ रहे हैं सभी स्टेनोग्राफर्स हैं, सभी का मैथ्स बड़ा कमज़ोर है। सो स्पीकिंग अबाउट मी, मैंने तो ऑनेस्टली ज़्यादा मैथ्स की तैयारी नहीं की थी, मैंने छोड़ दिया था ऑलमोस्ट ये सिलेबस। तो इतना ज़्यादा आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ा बेसिक अरिथमेटिक पढ़ के जाओ भैया, जो आपका एवरेज, परसेंटेज और ये सब चीज़ें होती है, उससे आपका काम बन जाएगा। बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। और देन 10 नंबर के आपका आता है जनरल साइंस, इसमें आपका कंप्यूटर भी आ जाता है, और आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, साइंस के क्वेश्चंस और हिस्ट्री के क्वेश्चंस। यूजुअली रेलवे का एक पैटर्न देखा गया कि ये लोग साइंस, जो केमिस्ट्री होती है, फिजिक्स होती है, इसके सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। देन इसके बाद में देखेंगे आगे क्या है। सो नेगेटिव मार्क्स तो डेफिनेटली रहने वाले हैं, 1/3 मार्क्स आपके निगेटिव इसमें चले जाएंगे, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का सिलेबस देखिए क्या है। तो मैथ्स का आपको नॉर्मली जो मैंने जैसे बताया है, भले ही यहाँ पे लिखा है एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, रूट्स को, ये तो इतना नहीं पूछे जाते हैं, टू बी ऑनेस्ट इतने नहीं सवाल आते हैं। और आते भी हैं तो कोई भी बच्चा 1 मार्क्स के लिए एक सवाल में इतना टाइम नहीं देगा, जहाँ पर उसके पास में और बहुत कुछ है मार्क्स स्कोर करने के लिए, जैसे इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया। तो इसमें इतना बच्चे नहीं ज़्यादा टाइम वेस्ट करते। सो मेंसुरेशन वगैरह ठीक है। बाकी आप टाइम एंड वर्क पे ध्यान देना, टाइम एंड डिस्टेंस पे ध्यान देना, एलसीएम, एचसीएफ पे ध्यान देना, बॉड मास पता होगा आपको, नंबर सिस्टम पता होगा आपको, सिंगल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सवाल है इसके बारे में आपको आइडिया होगा। देन एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, पाइप सिस्टम, क्लॉक्स, यू आर ऑल अवेयर ऑफ दिस टॉपिक्स। गॉट इट। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो कि रीजनिंग आपको मैंने पहले ही बताया था, एनालॉजीज, अल्फाबेटिक एंड नंबर सीरीज एंड ऑल दोज थिंग्स यू आर अवेयर ऑफ, कोई भी अलग चीज़ नहीं इसमें पूछी गई है। एंड जनरल अवेयरनेस, जैसे मैंने कहा कि आपको करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, कल्चर, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल दिस थिंग्स विल बी आस्क्ड। एंड जनरल साइंस में अच्छा खासा आपको ध्यान देना है किस पे, केमिस्ट्री पे, फिजिक्स पे, लाइफ साइंस के जो सवाल होते हैं उस पर, ठीक है। देखिए क्लियरली लिखा है अप टू 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। 10th स्टैंडर्ड का जो सीबीएसई के बेसिक सवाल होते हैं वही यहाँ पर आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करें मोटा मोटा बाइफर्केशन के, आपको अगेन किसमें कितने मार्क्स होने वाले हैं। तो ये देखिए, ये रहा आपका जनरल अवेयरनेस 50 नंबर के, और ये रहा आपका इंग्लिश या हिंदी 50 नंबर के, ठीक है। 90 मिनट आपको दिया जाएगा, और मैंने बता दिया कि हिंदी हो तो हिंदी के सवाल पूछेंगे, इंग्लिश हो तो इंग्लिश के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। एसएससी की तरह नहीं है कि चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो सबको इंग्लिश कंपलसरी, ऐसा नहीं है यहाँ पे। अगर हिंदी हो तो आपको हिंदी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। गॉट इट। और देखिए यहाँ पे बताया गया है शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट जो होगा उसके कितने नंबर होंगे, 300 नंबर होंगे, और
कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, 10 गुना बच्चों को, मतलब 100 वैकेंसी आती है, ठीक है, 100 वैकेंसी अगर आती है तो 100 वैकेंसी में कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, इसका 10 गुना कर दो, इंटू 10 टाइम्स आपका हो जाएगा, तो आपके कितने 1000 बच्चों को बुलाया जाएगा 100 वैकेंसीज के लिए यहाँ पर स्किल टेस्ट में। क्योंकि स्किल टेस्ट जो आपको पता है स्टेनोग्राफी के स्किल टेस्ट में काफ़ी बच्चे बाहर हो जाते हैं, और जब रेलवेज़ की बात करें तब तो अगर आपको गाइडेंस सही नहीं मिली है तब तो आप डेफिनेटली फेल होने वाले हो, ठीक है। थोड़ा बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन हाँ दिस इज़ द ट्रू फैक्ट, आपको सही गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इफ़ यू आर गोइंग टू क्रैक रेलवे स्टेनोग्राफर एग्जाम, ठीक है। देन उसके बाद में आपको बताया गया कि आपको स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, ये क्वालिफाइंग नेचर नहीं होता, यहाँ पर आपके मार्क्स जुड़ते हैं, गॉट इट। देन किस तरह से इसमें होता है स्किल टेस्ट के बारे में हम अलग से एक बार बात कर लेंगे किसी और वीडियो में प्रॉपरली। यहाँ पर आपको मोटा मोटा मुझे ये बताना था कि एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो आपका पहले सीबीटी का एग्जाम होगा, देन आपका स्किल टेस्ट का एग्जाम होगा। स्किल टेस्ट में आपको पता है अगर इंग्लिश स्टेनोग्राफर हो तो 80 वर्ड पर मिनट पे कितना 10 मिनट तक आपको डिक्टेशन बोला जाएगा, 800 वर्ड्स हो जाएंगे जिसको आपको 50 मिनट में टाइप करना होता है, ठीक है। देन हिंदी स्टेनोग्राफर की बात करें तो 80 वर्ड्स पर मिनट की अगेन स्पीड होगी, 10 मिनट का पैसेज बोला जाएगा, आपको 65 मिनट मिलते हैं टाइप करने के लिए। अब जैसे इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स हैं तो हम अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पे बताते हैं कि हमारे क्लास में डेली हम आपको उनको 42 मिनट्स ही देते हैं ताकि उनका टाइपिंग स्पीड भी बढ़ जाए, उनकी एक्यूरेसी बढ़े, और एग्जाम सॉफ्टवेयर है तो वहाँ पे चेकिंग तो बहुत स्ट्रिक्ट होती है। तो इस तरह से आप लोग को प्रैक्टिस करनी है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे कि स्टेनोग्राफर्स के लिए स्किल टेस्ट में किस तरह से क्वालिफाई करना है, क्या करना है। यहाँ पर मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया एग्जाम के सिलेबस के बारे में, गॉट इट। ये पिछले साल का सिलेबस था, इस साल मोर और लेस ऐसा ही रहेगा, बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फर्क नहीं आएगा। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो तो यू नो इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, मैथ्स तो आपको आना अनिवार्य है, ज़रूरी है, आपको आना ही चाहिए, ठीक है। सो दैट वाज ऑल गाइज फॉर दिस वीडियो, आई विल मीट यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। एक चीज़ और ध्यान रखें, इस वीडियो को आपने लाइक करना है, ठीक है। पिछले वीडियो में 136 लाइक्स आए थे, सो इस बार हम टारगेट कर रहे हैं 150 लाइक्स ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को, सो दैट अगर आपको इस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट चाहिए, नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो उस चीज़ के लिए, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच गाइज, सब्सक्राइब द चैनल, विल मीट अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज, ओके।